हेलो भाई, कैसे सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक। तो कल जो हमने भाग एक पढ़ाया था ना, भाग एक में अब संघ के राज्य क्षेत्र थे, उसमें थोड़ा सा और रह गया था। और क्या रह गया था उसमें? क्या हुआ कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ भारत। तो भैया भारत में क्या बहुत ज़्यादा गरीबी थी। अब जब बहुत ज़्यादा गरीबी होती तो गरीबी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? लोग अगर मिलकर के एक साथ चलें तो गरीबी दूर हो सकती है। एक दूसरे की मदद करें तो गरीबी दूर हो सकती है। तो उस संबंध में जो हमारे पहले राष्ट्रपति जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिमाग में बात आई कि क्यों ना हम भारत को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दें। अरे ठीक है भाई, अलग अलग क्षेत्रों में बांटने के लिए उन्होंने क्या किया कि भैया किसे बुलाया जाए? पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए कोई। और पढ़े लिखे आदमी कोई एस के भैया, ये पकड़ ले, एस के धर। ये कौन थे? न्यायाधीश थे एस के धर। दल्ले राजेंद्र चचा पकड़ ले कि एस के धर साहब 1947 में पकड़े थे, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 2 महीने बाद, उनको 2-3 महीने बाद दिमाग में आया कि भैया नवंबर में हम एक ऐसा आयोग बनाते हैं जो इस बात को तय करेगा कि भैया कितने क्षेत्र को हम बांट दें ताकि वो अपनी उन्नति कर सकें। क्योंकि देश आजाद हुआ था, देश में काफी गरीबी थी, पाकिस्तान मतलब उधर हो गया। तो ये किसने सोचा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है। एस के धरा आयोग भैया जब आया तो एस के धरा आयोग से बोला गया कि एस के जी आप चेक कीजिए कि कुछ यहाँ से नीचे वाले प्रांतों से, जैसे कि ये आंध्र प्रदेश वगैरह है, यहाँ पर ये तमिलनाडु वगैरह है, इधर ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ से आवाज भी उठ रही थी कि भैया हमें भाषा के आधार पर अलग कर दो। भाषा के आधार पर कैसे अलग कर दो? जैसे कि मान के चलो हमारा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, हम उसमें हिंदी बोलते हैं। अगर हम थोड़े बिहार की तरफ चले जाए तो उधर भोजपुरी बोलते हैं। अगर और हम उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाए तो उधर सिक्किम वाली भाषा, चाइनीज वगैरह बोलने लग जाते हैं लोग। तो उसी तरीके से वो चाहते थे कि हमारा जो क्षेत्र रहे, हम उसी क्षेत्र में रहें, अपने में हमारे ही लोग रहें। लेकिन ये संभव नहीं है। अगर भैया तुम्हारे लोग रहेंगे और कभी मैं वहां पर रहने पहुंच गया, मान चलो आंध्र प्रदेश बांटा या तमिलनाडु बांट दिया, ये तमिल भाषा बोलते हैं, इनको अलग कर दो, और मैं वहां काम करने पहुंच गया, मुझे तो मार देंगे, बोला तू तो हिंदी बोला, तू भाग यहां से। तो भैया ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या किया कि एस के धर आयोग का आयोग बुलाया गया 1947 में। एस के धर आयोग, एस के जो जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने चेक की, अपनी पूरी कमेटी ले गए, जांच की यहां जाकर के कि भैया क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है? भाषा के आधार पर भैया जो भाषा बोलते हैं, अगर हिंदी बोले तो हिंदी वाले, तमिल बोले तमिल वाले, मलयालम बोले तो मलयालम वाले। लेकिन एस के धर आयोग में जाके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कही जाएगी कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। हम एक भाषा मिलाएं तो सब लड़ मरेंगे, जितना आपके क्षेत्र में वो आने ना देंगे। मानिए ठीक है भैया। बाकी बात क्या करोगे कि जिन्हें अपनी रिपोर्ट एस के धर ने 1948 में सौंप दी, उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एक समिति बनाई कि एक और ऐसा होता ना कि एस के धर आयोग ने गलती कर दी हो, एक समिति और जाओ। तो वो समिति बनाएगी जेबीपी समिति। जेबीपी का मतलब होता है कि जवाहरलाल नेहरू थे इसमें, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों आदमियों को बुलाया राजेंद्र चचा ने। भैया जी एस के धर आयोग तो बस ही बचिया खाए पी की पूरी कचौड़ी, तुम जाओ देखे आओ। भैया जो तीनों पहुंचे, जिन्हें देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ऐसा तो करना है, तो जो पहुंचे वहां भाषा के आधार पर देखने के लिए, तो जिंदगी वास्तव में यार एस के धर आयोग तो एस के तो सही कह रहे हैं, हम तो बेकार में आएगी। भैया जो लौट के राजेंद्र प्रसाद जी कह दी ना भैया ना ऐसा गठन, और चीजों में गठन ऐसा हुआ, लेकिन जिन चीजों में गठन ऐसा कर कि भाषा के आधार पर हम अलग कर दे। अरे भाषा के आधार पर अगर तुम अलग कर देंगे तो भाषा खाओगे नहीं? तुम्हारे प्रशासन होना चाहिए, तुम्हारे पुलिस होनी चाहिए, तुम्हारे अनाज होना चाहिए, तुम्हारे फैक्ट्री होनी चाहिए, तुम्हारे सारी चीजें होनी चाहिए। करना है कि केवल भाषा के आधार पर लगे कि भाई जब काम है वो भाषा के आधार पर से कैसे काम है जाएगा। बाकी बात का हो कि ये यहाँ पर ये दोनों आयोगों ने अपनी रिपोर्ट खारिज कर दी, दोनों समिति ने कि भैया भाषा के आधार पर राज्य गठन ना सकते। लेकिन इन राज्यों में काफी दंगा फसाद चल रहा था।
कि भैया हमें तो भाषा के आधार पर आज चाहिए। और उसी दंगा फसाद के बीच में एक कांग्रेस के एक नेता थे पोटल्ली रामल्लू, जो भूख हड़ताल बैठ गई और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। कितने दिन बाद? 56 दिन बाद। अब ये पोटल्ली रामल्लू की मृत्यु हो गई 56 दिन बाद, तो भैया केंद्र सरकार तो घबरा गई, बोले अरे यार ये क्या हो गया, पोटल्ली रामल्लू की मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार ने ना आगना तागना बोला अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी, अक्टूबर 1953 में। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया, बोला आंध्र प्रदेश से बनाया गया। आंध्र प्रदेश राज्य था, आंध्र प्रदेश राज्य तुम्हारा आंध्र प्रदेश राज्य तुम्हारा यहां पर है, और यहां ये क्या है, यहां ये तमिलनाडु है। तो ये पूरा तमिलनाडु पहले से तमिल भाषी राज्य बोलते थे, पहले से मद्रास बोलते थे, सॉरी मद्रास बोलते थे पहले से पूरे को। अभी मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, नया नाम, पहले क्या था उसका नाम मद्रास। तो हुआ क्या कि मद्रास से यहां से कहां से, मद्रास से काट करके इस राज्य को बना दिया तमिलनाडु। कब बना दिया? अक्टूबर 1953 में। बोले भैया भाषा के आधार पर राज्य हमने अलग कर दिया, और ये राज्य अलग हो गया। अब ये इसमें कौन से भाषा वाले लोग रहने लगे? तमिल भाषी लोग, जो तमिल भाषा बोलते थे, तमिल भाषी लोग। कौन से लोग? इसमें तमिल भाषी लोग रहने लगे। हालांकि 1969 में जाके इसका नाम रखा गया था तमिलनाडु। कब जाकर के? 1969 में। तो उससे पहले क्या कहा था? तमिल भाषी राज्य। मद्रास का, मद्रास से क्या कर दिया गया? ये बना दिया गया। भैया बन गया रामल्लू, एक भेंट ले ली, आंध्र प्रदेश बनता हो राज्य लेके माने एक भेंट ले ली, भेंट नहीं ले ली रामल्लू की। भैया भाषा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा FCGD में कैसे, कि भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य कौन सा था? कौन सा था? आंध्र प्रदेश। बात क्लियर है? अब आंध्र प्रदेश का तो गठन हो गया, केंद्र सरकार ने समझी, हम तो राजेंद्र प्रसाद ने, हम तो बहुत भैया बहुत बड़ा मीन मान लो मन तो। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी आग भड़की आई भारत के अंदर कि भैया सब बोलने लग गए कि हमें भैया भाषा के आधार पर हमें राज्य चाहिए, भाषा के आधार पर हमें राज्य चाहिए, भाषा के आधार पर हमें राज्य चाहिए। भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र साहब फिर घबराए, बिन ने फिर को बुलाए, फजल अली बुलाए, फजल अली बुलाए। फजल अली के साथ दो आदमी होते थे, KM पडिक्कर और HN कुंजरू। इनका पूरा नाम है हृदयनाथ कुंजरू। क्या नाम है इनका पूरा नाम? हृदयनाथ कुंजरू। बोले भाई हृदयनाथ कुंजरू तुम जाओ और जाके चेक करो भैया भाषा के आधार पर और राज्य में गठन ऐसा तो करना है। 3 आदमी भेजे उनकी बार, बोले जाओ जल्दी। भैया जब पहुंचे, लौट के आएगा जिनने तो जिनने कही कि देखो भाई निखालस भाषा के आधार पर, कि भैया हिंदी बोले मैंने अलग कर दो, गुजराती बोले मैंने अलग कर दो, तो ये संभव नहीं है। संभव क्या है? फिर उन्होंने पूछी तो काय के आधार पर हम राज्य बना सकते हैं? राज्य ने तोड़ की अलग राज्य बनाया जा सकता है, काय के आधार पर? तो बनी कि देखो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का भैया तुम सब हिंदी बोल रहे हो या तुम तमिलनाडु बोल रहे हो, तुम कल पाकिस्तान अटैक कर दे, तुम लोग भैया हम तो तमिल वाले आदमी लड़ेंगे, हम तो, या हम तो जम्मू कश्मीर वाले आदमी लड़ेंगे, जम्मू बोलते हैं, डोंगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। भैया सब तरीके के आदमी हम रहे जिन्हें एक ही भाषा आगे रहे। दूसरा वित्तीय सुरक्षा, पूरा भाषा ही भाषा रखो है, कुछ खावी वगैरह रखो है जेब में, कि भाषा के आधार पर तुम्हारा गठन करता जाए। बात अच्छी बात है भैया। फिर बन गई प्रशासनिक कुशलता, अच्छे अधिकारी होना चाहिए। उस राज्य का विकास कैसे हो पाए, उस राज्य का विकास किस तरीके से हो पाए, ठीक है। तो सरकार ने बोला चलो ठीक है भैया देखते हैं। हाँ तो भाई हम कहाँ थे? हम थे प्रशासनिक कुशलता पर, ठीक है। तो प्रशासनिक कुशलता भी होनी चाहिए भैया, कम से कम। प्रशासनिक कुशलता नहीं हुई तो भैया राज्य कैसे चलेगा? भाषा बोलने से राज्य थोड़ी नहीं चलेगा। हमें फैक्ट्री लगानी है, हमें मानव का विकास करना है,
और भी हमें बहुत सारे काम करने, तो नदी नहर नाली वगैरह सारी चीज प्रशासन कुशलता नहीं होगी तो नहीं आ पाई। तो ये सारी पक्षें फजल ने राजेंद्र प्रसाद के सामने रखी। अब राजेंद्र प्रसाद ने कहा भैया ठीक है, सरकार ने ऑर्डर दे दिया तो तुम ऐसा करो 16 स्टेट 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दो इसी आधार पर जो तुमने बताई है। मैंने ठीक है, वे गए, उन्होंने 1 नवंबर 1956 को रिपोर्ट सौंपी अपनी, 1 नवंबर 1956 को। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत आता है हर एक एग्जाम में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने पहली बार। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे पहली बार बनेंगे, ठीक है भैया। अच्छा, 2 अभी ये नए नए राज्य बने को आप ध्यान रखो। ये कौन से? अभी पहले आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और बना था अभी जो कब बना था? 2 जून 2014 को। कब बना था? 2 जून 2014 को। बहुत कुछ बना था, अभी की बात है 2014। अच्छा, अभी और बना था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को जो राज्य था, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अब यह बताएंगे विशेष राज्य किसे बोलते हैं, ठीक है? विशेष राज्य का दर्जा किस राज्य को दिया जाता है? विशेष राज्य ऐसे थोड़ा नहीं कि कोई भी चला जाए। अरे राशन कार्ड जो बीपीएल कार्ड होता है, हर एक आदमी थोड़ा देता यार। कितने दो याद राशन कार्ड बीपीएल? गरीब आदमी होता है काम की बनी तो याद है। कैसे विशेष राज्य का दर्जा गरीब आदमी ने दो याद, तो बताने कैसे बात। तो विशेष राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था 370 खत्म करके वहां पर लद्दाख में और जेड के 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी बात कहते हैं जहां पर केंद्र सीधा शासन करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति का आदमी जाता है और राज्यपाल होता है, वहां पर मुख्यमंत्री वगैरह नहीं होता। हालांकि पांडिचेरी और इसका दिल्ली इसका अपवाद है, ठीक है। दूसरी बात 31 अक्टूबर 2019 को। अब हम समझते हैं कि राज्यों का विशेष दर्जा किसे कैसे दिया जाता है। राज्यों का विशेष दर्जा किस लिए दिया जाता है? तो ये एक मॉडल था, गाडगिल फॉर्मूला। इसके आधार पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, गाडगिल फॉर्मूला क्या था? तो गाडगिल जी ने अपनी भाषा लिखी। तो गाडगिल ने कहा कि भैया हम किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा क्यों देंगे? तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे इसलिए क्योंकि वो सामरिक दृष्टि से वो बहुत इंपोर्टेंट क्षेत्र है। सामरिक दृष्टि क्या बोलते हैं? युद्ध की नीति से, सामरिक मतलब समर माने युद्ध की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर युद्ध की दृष्टि से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम वगैरह है, जो चाइना और उससे लगे हुए हैं टोटल, वो सामरिक दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। तो उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो क्या होगा कि युद्ध की दृष्टि से वो क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर दुर्गम जनसंख्या। अगर यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होंगे, यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ी झाड़ी वगैरह होंगे, वहाँ पर कम विकास पहुँच पाता है। तो विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद में क्या होता है कि भैया वहाँ पर वो विकास पहुँच जाता है, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे गाँव के अंदर बीपीएल कार्ड दिया जाता है, तो बीपीएल कार्ड गरीबों को दिया जाता है ताकि वो ध्यान रखें। जैसे मैं राशन लेके पहुंचेगा तो वहाँ पहुंचेगा तो वहाँ कार्ड देगा, अरे ये तो बीपीएल कार्ड आओ, बीपीएल कार्ड देखते ही कोटा जो बांट रहा है फ्री बात जा भाई कि भैया गरीब आदमी जाए अनाज इतना मिलना चाहिए, फ्री मिलना चाहिए। यही बात होता है ना। तो ऐसी क्या कहते हैं, तो जो विशेष राज्य को दर्जा हो जाता है, जो गरीब राज्य तक आए, या जैसे यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र वगैरह में पहुंचाना जा रहा है, तो गरीब राज्य का दर्जा में वो। आर्थिक बुनियादी ढांचा, पैसा की कमी है राज्य पे, अब डेवलपमेंट ना कर पा रहे हो, इंडस्ट्री वगैरह ना है वहाँ पे, रेलवे वगैरह ही पहुंचना है, रोड वगैरह ना है वहाँ पे, तो वहाँ क्या हुआ जिस सब काय के अंदर आते हैं विशेष राज्य के दर्जा के अंदर। तो विशेष राज्य के दर्जा, देखो विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष राज्य के दर्जा कब देंगे? 1947 में देश आजाद हुआ। 1953 में जी भैया जी ड्रामा चल रहा पूरा कि भैया भाषा का राज्य बनाओ 1953 में, ठीक है। 1962 में आया हमारा युद्ध हो गया भारत चीन के साथ में। 1965 में आया फिर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, हुआ क्या नहीं पाकिस्तान के साथ। अब उधर 1964 में को मर गए? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। अब बायोटेक हाथ में आ गई इंदिरा गांधी के हाथ में। अब क्या हुआ कि वहां पर राज्य बहुत दबते जा रहे थे नीचे। तो केंद्र सरकार ने पूछा यार कैसा क्या करें? जैसे तुम अपने घर में 2 भाई हो, एक भाई तो बहन जो बॉडी शॉडी बना उनको घूम रहा है, और दूसरा भाई वैसे मतलब बस बाकी अंदर उठे हुए हैं। तो वो क्या करेंगे भैया, कि माता पिता मरवा के बाद देखेंगे, बोले जाए नहीं खाओ पिया यार ठीक करो। तो भाई के आधार पर तो 1969 से दवा स्टार्ट कर दी, 1969 से दवा स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। 1969 में जैसे असम को दे दो 1969 में,
असम को दे दो, अरुणाचल प्रदेश को दे दो, वो इतना 1971 हिमाचल प्रदेश दे दो, चीन के पास लगा हुआ जी है, चीन के पास लगा तो कोई कभी ये युद्ध है वो एक पाकिस्तान से युद्ध है, इधर इधर पाकिस्तान से युद्ध है, इधर चाइना से युद्ध है, इधर पाकिस्तान चाइना ने अक्साई चीन वाले एरिया दबा लो। तो जिन राज्य थकाएंगे जाके आसपास लेखा जाएंगे, जिन राज्य ने विशिष्ट राज्य को दर्जा देगा जिन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो 1969 में जो मिले को, 1971 में मिले को, ऐसे करके 8-10 राज्य हैं, मैं जिनकी एक तुम्हें पेज PDF है ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लियो, याद करो कि मतलब तो बोला है। तो 1965 की बात है, तब हमें जरूरत पड़ी कि हमें कोई राज्य में विशिष्ट दर्जा देना चाहिए, नहीं तो हमारे राज्य का चले जाएंगे, गड्ढा में चले जाएंगे। दूसरी बात अब हम देखते हैं, हम ये समझ गए। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय परिषद का होता है। क्षेत्रीय परिषद जैसे ये विशेष राज्य का दर्जा दिया गया राज्यों को, समझ गए होगा कि राज्य ने ऊपर उठा भी गए, राज्य ऊपर उठ गया, तैसी करके जो क्षेत्रीय परिषद बनाई गई कि जाति के एक क्षेत्र पूरे का करे, जितना एक राज्य की दर्जा एक क्षेत्र, जम्मू कश्मीर क्षेत्र, तो क्षेत्र में इतना जितने राज्य आएगा, जहाँ क्षेत्र में इतने जितने राज्य आएगा, हमें एक क्षेत्रीय परिषद बना दो, और जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें शिक्षा वगैरह, रोजगार वगैरह, इंडस्ट्री, रोड वगैरह सब जिलों में भेजे जाएंगे। तो ऐसे करके सरकार ने एक योजना निकाली, बस क्षेत्रीय परिषद के नाम से जाओ को। अच्छा, जाके मुखिया को रहते, जहाँ में रहते हैं होम मिनिस्टर, अगर कौन है तो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री, वो है गृह मंत्री, ठीक है, और उस राज्य के CM। अच्छा, 2 और अन्य मंत्री रहते हैं, ठीक है, और संघराज क्षेत्र होता है उनके प्रशासक, राज्यपाल वगैरह। उपाध्यक्ष कौन बनता था, जो CM का उपाध्यक्ष, जो CM होता था ना, तो एक साल के अंतराल पर ये बन जाते थे। बात समझ में आ गई? ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, और जो चौंक करेगी तुम्हें समझ में आएगी बात, ये जासन करेगी कि बाद समय पे कि मांग गई युद्ध वगैरह इतने है गई, भारत अभी आजाद हुआ है, पैसा की कमी है, तो ये एक एक क्षेत्र टारगेट कर करके करते हैं। हम तुम ऐसे काम में करते हैं, देखिए जब आराम सरसों कर लेंगे तो हमारा ठीक ठाक है, जाओ अरे सरसों न जाओ आलू कर लेंगे, अरे आलू ना ऐसा करो, अब अगर आलू कर लेते हैं गेहूँ कर लेते हैं, गेहूँ खाओगे मिल जाएगा, आलू बेच देंगे, ऐसे करके डेवलपमेंट कराओ, ठीक है। बांग्लादेश के मुख्यालय बना देंगे, जैसे उत्तर। अब अगर हम देखो मैप पढ़ते हैं, कभी भी मैप पढ़ते हैं, तो मैप में क्या देखते हैं, भारत का नक्शा तुम्हें एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अगर भारत का नक्शा तुम्हें अच्छे से याद नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। बात समझ आए? अगर मैं मैप में देखूं, ठीक है, मैं इसको बांट देता हूं ऐसे, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उत्तर, ठीक है, भारत के मैप से समझा दे रहा हूं। इस एरिया को क्या बोलेंगे, मध्य, इस एरिया को क्या बोलेंगे, पश्चिम, और इस एरिया को क्या बोलेंगे, पूर्व, और इस एरिया को क्या बोलेंगे, दक्षिण। बात समझ आ गई? देखो, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसी दिशा होती है ना, ऐसे करके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और ये मध्य। अगर मैं ऐसे करके खींच दूं भारत के ऊपर तो ये समझ में आ रहा होगा शायद आपको, क्या मध्य बन गया। अब देखो मुख्यालय इसके याद करते हैं। उत्तर में सबसे मशहूर शहर कौन सा है? यहाँ पर उत्तर में हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही दिल्ली में, दिल्ली में उत्तर प्रदेश ही उत्तर में। तो उत्तर में अगर हम उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बताएं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ था, तो उत्तर में क्या पड़ता है, दिल्ली। यहाँ क्या पड़ती है, दिल्ली। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय क्या होगा, बताओ भैया, दिल्ली। अब मैं बताऊंगा मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो मध्य में क्या पड़ता है, यहाँ पर हमारा इलाहाबाद पड़ता है कि इलाहाबाद, तो इलाहाबाद हो गया। बात समझ आई? अब मैं बात करूंगा मध्य, अब मैं पश्चिम की बात करूंगा, पश्चिम की बात, तो पश्चिम में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक कौन सा शहर बड़ा है, कौन सा शहर बड़ा है, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अरे मुंबई है क्या? नहीं, सबसे बड़ा शहर मुंबई है, तो भैया मुंबई हो गया मुख्यालय। पश्चिम में मुख्यालय कौन सा हो गया, मुंबई, ठीक है। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो कर्नाटक और ये मिलाकर के तमिलनाडु, केरल, सबसे बड़ा शहर कौन सा है इधर, तो बोलेंगे हम चेन्नई। तो दक्षिण का मुख्यालय क्या होगा, चेन्नई, दक्षिण का मुख्यालय क्या होगा, चेन्नई। इसी तरीके से अगर पूर्व की बात करूं तो पूर्व की बात करूं तो यहाँ ये पश्चिम बंगाल वगैरह पड़ता है यहाँ पर। तो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कौन सा शहर है, कलकत्ता, तो कलकत्ता हो गया भैया। तो देखो हमें ये परिषद के मुख्यालय भी याद हो गए। अब कोई वह पूछ ले कि भैया मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो हम बता देंगे तुरंत, इलाहाबाद में पड़ता है हमारा मध्य। पश्चिम का कहाँ है, पश्चिम कौन पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र में कौन सा, मुंबई। उत्तर में कौन सा, दिल्ली, दिल्ली हो गया। ठीक है भाई, धन्यवाद। आई होप मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा।
और मैं सोचूंगा देखो कल मैं आपको जो दूसरा चैप्टर है नागरिकता, नागरिकता किस तरीके से हमें मिली, पाकिस्तान जाने पर हमारी नागरिकता कैसे खत्म हो जाती है, आने पर कैसे खत्म हो जाती है, PIO क्या होते हैं, ओवरसीज ऑफ इंडिया क्या होते हैं, और ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, धन्यवाद।